देखिए इधर, आज से मॉडल सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडल सेट का एक एक क्वेश्चन आज से आप लोगों को सलूशन करके मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मॉडल सेट का कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1, -1, 3 एंड 2, -4, 5, ठीक है ना। मतलब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, उस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कंसेप्ट बगल में लिखे हैं, ये कंसेप्ट को आप लोग देखिए, ठीक है। ये कंसेप्ट है कि अगर जैसे मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये है, जैसे देखिए एक पॉइंट जो है ना ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट को मिलाने पर जो ये लाइन सेगमेंट बनता है ना, तो इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना रहे, तो डायरेक्शन अगर कोसाइन निकालना रहता है, लाइन सेगमेंट का अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहता है, तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो अगर निकालने का तरीका, इसको डायरेक्शन रेशियो पढ़ते हैं। और डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है कि हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल के कोऑर्डिनेट को क्रॉसपोंडिंग घटा लेते हैं। यानी इसका फॉर्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। इससे जो है ना इसका डायरेक्शन रेशियो निकल जाता है। और डायरेक्शन रेशियो जब निकल जाता है तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो आया है ना, इसमें क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का तो डिस्टेंस है, उससे अगर डिवाइड कर देते हैं ना, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए, तो यही मान लेते हैं कि कोई पॉइंट, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1, -1, 3 दिया हुआ। ये दूसरा पॉइंट जो है जिसका कोऑर्डिनेट 2, -4, 5 दिया हुआ। ये दोनों पॉइंट को जो मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है, इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो देखिए, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ से गिवन ऐसे लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन जो गिवन लाइन सेगमेंट जो दिया हुआ है, यहाँ पर लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट भी लिख सकते हैं, लाइन सेगमेंट। तो गिवन लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन अगर रेशियो निकालना है, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ठीक है ना। इस फार्मूला से इस लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो कैसे निकालते हैं। यहाँ से देखिए, ये x2 हो जाएगा, इसको b पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये x2 हो जाएगा और ये x1 होगा, तो ये दोनों को घटाते हैं तो 2 - 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से -4 -1 हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए, तो 5 - 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो -3 हो जाएगा, और इसको कैलकुलेट तो करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये निकल गया डायरेक्शन क्या निकल गया, डायरेक्शन रेशियो निकल गया। और डायरेक्शन रेशियो निकल गया, तो इसी से अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। तो गिवन लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वो समझिए। जैसे डायरेक्शन रेशियो निकल जाए और तब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और चाहे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि देखिए, यहाँ से 1 क्या कर सकते हैं कि यहाँ से ले सकते हैं ऐसे, पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ से 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर -3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और फिर यहाँ से 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ले लेंगे -3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, -3 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर आप प्लस -3 का स्क्वायर और ये
2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर अगर निकालिएगा, जैसे ए बी निकालिएगा, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइएगा तो क्या होता है, रूट अंडर डिस्टेंस फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और यहाँ से होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं, चाहे इस फार्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और फिर z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे करके भी डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो वही काम हम यहाँ पर भी किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे निकालते हैं, जैसे ए बी निकालना है तो यही फार्मूला यूज कर लेंगे। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो जैसे x1 माइनस x2 करेंगे, यहाँ चाहे x2 माइनस x1 अगर करते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से तो x2 माइनस x1 तो निकाल चुके हैं, तो ये निकाल के आया है, तो इसी का हम लोग स्क्वायर ले लिए। फिर यहाँ से y2 माइनस y1 करते हैं, तो y2 माइनस y1 का मान तो हम लोग ये निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर कर दिए हैं। और फिर z2 माइनस z1 का स्क्वायर निकालना है, तो z2 माइनस z1 यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर कर लेंगे। तो इसी से ये दोनों लाइन का ये दोनों पॉइंट है ना, उसके बीच के डिस्टेंस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यही आपका जो हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन होगा। ऐसे करके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, तो इसको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ से हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये 1, ये हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा कितना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/√14, यहाँ पर -3/√14, और यहाँ पर हो जाएगा 2/√14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।